जो उड़ने का शौक रखते हैं ना, वो गिरने का खौफ नहीं रखते। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं मेरे आपके माता रानी के इस YouTube चैनल पर। ओए होए, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस। आप सभी का बहुत अच्छा वर्ष हो, लेकिन वर्ष अच्छा हो इसलिए सुबह 3:30 बजे से उठना शुरू कर दीजिए। हाँ, मैं नहीं कह रही उठिए, नहाइए, स्नान कीजिए, पूजा कीजिए, नहीं। 5 मिनट अपने बिस्तर पर उठ के बैठ जाओ और आंखें बंद कर कर कहो, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी के सब सपने पूरे हो चुके हैं, मेरा अपना घर बन चुका है, मेरी औलाद हो गई है, मेरी शादी हो चुकी है, मेरे बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, ओए होए मैं कितनी खूबसूरत हूँ, अरे मेरा तो वजन भी कम हो गया है, वाओ लाइफ कितनी सेटल हो गई है। मैं चारों तरफ से खुशियाँ ही मना रहा हूँ, सब लोग मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं और मेरी ज़िंदगी में हर वक्त सिर्फ खुशियों का माहौल है। ऐसा रोज कहो और फिर वापस हो जाओ। बस इतना तो कर सकते हो ना। अगर इतना कर सकते हो तो जरूर करो। नव वर्ष के अंदर यही एक आदत है जो आपको आपकी जिंदगी में कामयाबी दिला सकती है। लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी सी हो, ओए ये दर्द, ओए वो दर्द, आज कैसा होगा, वैसा होगा, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, ये सब कुछ नहीं करना है। सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग रख कर अपने आप को सुबह 3:30 बजे से 6 बजे के बीच में 5 मिनट के लिए पॉजिटिविटी देनी है एंड यू विल डेफिनेटली गेट द पॉजिटिव रिजल्ट्स। और आप लोग करिए और कमेंट्स में अपने और परिवार के लोगों को भी ये बात बताइए, जो हमारे यूट्यूब परिवार, फेसबुक परिवार, इंस्टा परिवार, बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी, जोश मौज, कि हाँ ऐसा होता है और ऐसा हो रहा है मेरे साथ। टाइमर लगाकर काम करना होता है और टाइमर पास में ना हो तो पता नहीं लगता कि जिंदगी में हम क्या चाह रहे हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। तो हमें जिंदगी के अंदर बिलीव इन कर्मा करते हुए हर काम को करना होता है। अगर हम ये करते हैं तो हमें जिंदगी में सक्सेस जरूर मिलती है। चलिए हम भी अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और पता है मैं आज आपके लिए क्या लेकर आई हूँ? मैं लेकर आई हूँ 2023 का ओए होए पहला सोमवार। 2023 को पहला सोमवार है, जो कि है 2 जनवरी को। हम ऐसा क्या करें पहले हफ्ते के अंदर 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 कि ज़िंदगी में ना हम चाहे पूरे साल मंदिर ना जाएं, लेकिन एक हफ्ता मतलब 1 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक कुछ अगर चमत्कारी उपाय अगर हम रेमेडीज कर लें तो ओए होए ज़िंदगी खूबसूरत हो जाए और लाइफ सेटल हो जाए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको मज़ेदार बातें बताते हैं। लेकिन मैंने एक बात देखी, मेरे पास पिछले कुछ दिन से, मतलब मेरे साथ ऐसा मैंने देखा होता है, जब आप लोग आते हैं अपनी कुंडली दिखवाने, तो जब लोग आएंगे ना बच्चे की प्रॉब्लम से, तो 6-7 कपल्स ऐसे ही आएंगे कि उन्हें बच्चा नहीं हो रहा। अच्छा कोई आएगा जी घर नहीं बन रहा, तो 6-7 लोग ऐसे आएंगे जी उनका घर ही नहीं बन रहा। अच्छा कभी ऐसा कोई व्यक्ति मेरे पास आएगा जो ये कहेगा राखी जी मेरा ना कर्जा नहीं उतर रहा, तो फिर उस दिन ना उस टाइम मुझे पास 6-7 हफ्ते तक लगातार ऐसा होता है या 6-7 दिन तक ऐसा होता है कि ऐसा ही व्यक्ति आएगा उसका कर्जा नहीं उतर रहा। तो अभी रिसेंटली मेरे पास कुछ ऐसे लोग आए जिनके पास पैसे की अथार भंडार थे। मतलब ऐसे भी एक महिला आई, अगर वो चाहें तो उनके हस्बैंड 3 दिन तक पूरे भारत को बिठाकर खिला सकते हैं, बट मैं उनका नाम आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। और मुझे तो पहले ये खुशी हुई कि ऐसे लोग जो इतना पैसा है, इतने रिच हैं, इतने अमीर हैं, और उसके बाद वो लोग इन बातों पर बिलीव करते हैं और भगवान को में आस्था विश्वास रखते हैं। बहुत अच्छे लोग आए। तो मेरे पास पीछे कुछ एक हफ्ते में ऐसी महिलाएं आई, ऐसी महिलाएं आई, ऐसी महिलाएं आई जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो खुश नहीं थी। तो मैंने सोचा कि मैं ये बात आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। आप ये कहते हो जी राखी थक गए, अपना घर कब होगा, अपनी गाड़ी कब होगी, अपना काम कब होगा, हम तो वैसे भी जीवन में गिव अप कर चुके हैं, अब इस जन्म में कुछ सही भी होगा, मुझे तो ऐसा लगता नहीं है, है ना। अक्सर हम इसी तरह की बातें नकारात्मक करते हैं ना। अब सोचिए उनमें से एक महिला ने तो 50 लाख रुपए का हीरा पहना हुआ था, ठीक है। उनकी एक रिंग में 50 लाख रुपीस का हीरा था। उनको किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उन्होंने 3.5-4 लाख रुपए का फ़ोन पकड़ा हुआ था और 3.5-4 लाख रुपए का पर्स पकड़ा हुआ था, ड्राइवर, गाड़ी, पैसे की अवतार वो, लेकिन वो खुश नहीं थी। फिर खुशी का जो सिक्का होता है वो पैसे तो नहीं होते हैं, ये बात तो बिल्कुल पक्की है। उन्हें एंजाइटी की प्रॉब्लम थी। मैंने देखा है परम पिता परमात्मा कभी भी किसी को भी कुछ भी नहीं, सब कुछ नहीं देते, कुछ ना कुछ कमी ज़रूर रखते हैं। अगर वो सब एक ही व्यक्ति को सब कुछ दे देंगे तो क्या वो अपने आप को ईश्वर नहीं मानने लगेगा? क्या वो ज्योतिष में विश्वास करेगा? क्या वो कर्मों में विश्वास करेगा? क्या वो भगवान को मानेगा? तो आप कहेंगे नहीं राखी जी, ना वो मानेगा, ना वो विश्वास करेगा और ना ही वो घमंडी भी हो जाएगा। इट इज़ बट नेचुरल। तो यहाँ पर अमीर से अमीर इंसान के पास भी कमी है। उनके बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे थे, उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी
कमी नहीं थी। पति जो वो पति को कहती थी, पति 1 मिनट में कर देते थे, कि वो बस चाहते थे तुम खुश रहो, इज़ इट। लेकिन वो खुश नहीं थी। उन्होंने बोला कभी कभी मैं बच्चों को बुलाकर उनके पास समय बिताती हूँ और उनके साथ मुझे खुशियाँ मिलती हैं, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो गए और अमेरिका चले गए हैं। तो मैंने कहा बच्चे मीन्स ऐसा भी कोई आश्रम है क्या जो बच्चों को भेज देता है और उनके साथ आप खेलो? तो भाई हम भी बच्चों को बुलाएंगे, अपने पास रखेंगे, उनको आसपास बिठाकर उनके साथ वीडियो शूट करेंगे, कितना मज़ा आएगा। उन्होंने कहा नहीं, स्लम से बच्चों को बुला लेती हूँ, जो लड़की मेरे यहाँ काम करती है उसके बच्चों को बुला लेती हूँ, उनके साथ खेलती हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। देखिए, उन्हें उन गरीब के बच्चों के पास सुकून मिलता है जो गरीब के बच्चे एक्चुअली खुद दुखी हैं। इज़ इट? मतलब एक गरीब जिसके घर में एक टाइम का खाना बनता है और एक टाइम का नहीं बनता, वो एक अमीर को सुख दे रहा है कि उसके घर में अगर वो आ जाए और थोड़ी देर उसके बच्चे उसके साथ खेलने तो सुख मिल रहा है। तो सुख क्या है? सुख एक्चुअली मन का सुख आप समझने की कोशिश करिए। इट इज़ नॉट मनी, इट इज़ नॉट अ टाइम, इट इज़ नॉट अ लव, इट इज़ नॉट अ सेक्स रिलेशन, इट इज़ नॉट एनीथिंग, इट इज़ इनसाइड ऑफ यू। ये आपके अंदर ही है। और सुख सबसे ज़्यादा मिलता है सुबह जल्दी उठने से, सुख सबसे ज़्यादा मिलता है अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ बांटने से, सुख सबसे ज़्यादा मिलता है दूसरों का दुख बांटने से, दूसरों की मदद करने से, कबूतरों को बाजरा देने से, गाय को रोटी देने से, कुत्ते को दूध पिलाने से, किसी ने अपने ने दिल दुखा दिया उसे माफ़ कर देने से, उसे गले लगा लेने से, उसे माफ़ कर देने पे आपको बहुत सुख मिलता है। और अगर आपको यकीन ना हो तो मेरे इन उपायों को कर कर देखिए, आजमाइए और उसके बाद कमेंट करके बताइए। 2023 साल के पहले सोमवार मैं कैसे शुरुआत करूं कि अगर मैं पूरे साल भी सोमवार मंदिर ना जाऊं तो बस एक दिन से मेरी ज़िंदगी में चमत्कार आ जाए, क्योंकि कुछ ना करने से तो कुछ करना अच्छा। मैं जो ये उपाय आपको बताने जा रही हूँ, चाहे तो इसे हर सोमवार करिए, चाहे 3-4 सोमवार में एक बार करिए, या महीने के किसी एक सोमवार करिए, या हर सोमवार करिए, चॉइस इज योर। सोमवार समर्पित होता है चंद्रमा को, सोमवार समर्पित होता है शंकर भगवान को, इसलिए सबसे पहले आपको सोमवार नव वर्ष की शुभकामनाएं। इस दिन भगवान शंकर की पूजा की जाती है, आराधना अर्चना की जाती है, सोमवार के व्रत रखे जाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि सोमवार के व्रत केवल पति को प्राप्त करने के लिए रखे जाते हैं। 16 सोमवार के व्रत रखने से या सोमवार के व्रत रखने से चंद्रमा भी अच्छा होता है, और सोमवार के व्रत रखने से मन को शांति भी मिलती है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक। अगर आप व्रत रखना चाहें तो 2 जनवरी से व्रत रखना आरंभ कर सकते हैं, क्योंकि 2 जनवरी 2023 को पहला सोमवार है। और आप चाहें तो इस दिन आप एक समय का भोजन करना भी शुरू कर सकते हैं, नमक छोड़ सकते हैं, नमकीन व्रत रखना है, मीठा व्रत रखना है, व्रत रखना भी है कि नहीं रखना है, सिर्फ शंकर भगवान के मंदिर जाकर पूजा करनी है, इट्स टोटल अप टू यू, ये आपकी मर्जी है। अगर आप व्रत नहीं भी कर सकते तो मैं आपको कुछ उपाय बताने चाह रही हूँ, उन उपायों को ज़रूर करें। चाहे वो साल का पहला सोमवार हो या साल का आखिरी सोमवार हो, चाहे हर सोमवार आप करिए, चॉइस आपकी है, या 2-3 सोमवार में एक बार कर लीजिए। शंकर भगवान के मंदिर सुबह सुबह पहुंच जाइए या शाम को प्रदोष काल में पहुंच जाइए। दूध, दही, शहद, चीनी, घी बनाकर मिलाकर पंचामृत भगवान को अर्पण कीजिए, बेलपत्र अर्पण कीजिए, धतूरा अर्पण कीजिए, कच्चे चावल अर्पण कीजिए, ओम नमः शिवाय बोलकर शिवलिंग पर अर्पण कीजिए, काले तिल पानी में मिलाकर शंकर भगवान पर अर्पण कीजिए। इत्र अर्पण करने से शंकर भगवान पर आपको यश, नेम, फेम मिलता है। भगवान शंकर पर सोमवार को इत्र जो लोग चढ़ाते हैं उन्हें यश की अनुभूति होती है, उनका नाम पूरी दुनिया में विख्यात होता है। गंगा जल चढ़ाने से प्रेम मिलता है। लाल दाल चढ़ाने से भगवान के ऊपर आप हर सोमवार चढ़ाएं या मंगलवार के मंगलवार चढ़ाएं, सोमवार भी चढ़ाएं तो प्रॉपर्टी के काम पूरे होते हैं, प्रॉपर्टी मिलती है। सोमवार वाले दिन माँ पार्वती को भेंट करने से, कोई भी चीज़ श्रृंगार अर्पण करने से, बिंदी मेहंदी अर्पण करने से अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है। उनके पैर छूने चाहिए आपको, और सोमवार वाले दिन चांदी ज़रूर खरीदनी चाहिए, चाहे हर सोमवार एक चांदी का सिक्का खरीदें या महीने के एक सोमवार को चांदी का सिक्का खरीदें। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः का जाप हर सोमवार ज़रूर करें। रुद्राक्ष खरीदें, रुद्राक्ष पहने। सोमवार वाले दिन काम पर निकलते वक्त शीशा देखकर निकलना चाहिए। सोमवार वाले दिन आपको सफ़ेद कपड़े ज़रूर पहनने चाहिए। सोमवार वाले दिन आपको भगवान को सफ़ेद मिठाई या खीर का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी मनोइच्छा पूर्ण होती है। अगर आप साल के पहले सोमवार कुछ ना भी कर सकें तो एक बात याद रखिए, अपनी माँ से मुलाकात, भेंट कीजिए, माँ के पैर छूइए, माँ को नमन कीजिए, माँ से चांदी की कोई चीज़ गिफ्ट में मांग लीजिए या माँ को चांदी की चीज़ दे दीजिए। और सोमवार वाले दिन चावल का दान ज़रूर करें आप। फिलहाल कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। ईश्वर करे आपके पहले सोमवार से ही आपका चंद्रमा बहुत स्ट्रांग हो जाए और आप जीवन में हमेशा तरक्की पाएं। जय माता दी।